जो भरत जी के चरित्र को एक बार सुन लेगा और अपने जीवन में उतार लेगा, देखिए भरत जी के चरित्र को जो समझ करके अपने जीवन में उतार लेगा तो कभी भी भाई भाई से अलग नहीं होगा। बोलो राधे राधे। कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब भाई पर संकट आता है तो दूसरा भाई मुख मोड़ लेता है, लेकिन मुख मोड़ने की जगह अगर वो भाई उस भाई के पास जाए, भाई एक दूसरे का महाराज वस्तुओं का तो बंटवारा कर लेते हैं, जायदाद का तो बंटवारा कर लेते हैं, जायदाद का बंटवारा न करके अगर भाई अपने उस भाई के दुख का बंटवारा कर दे तो ये जिंदगी में ये बंटवारा कभी हो ही नहीं। बोलो राधे राधे। कभी बंटवारा नहीं हो। राम जी वन में चले गए, कैकेयी ने अपने दोनों वरदान दशरथ जी से मांग लिए, लेकिन राम जी ने अपने पिता की आज्ञा का सहर्ष पालन किया। जब भरत जी को यह पता चला कि मेरी माता ने मेरे लिए अयोध्या की राजगद्दी और मेरे बड़े भाई के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है, तो उस भरत जैसे भाई पर रुका नहीं गया। कहीं भाई के मन में यह न आ जाए, इसलिए भरत जी ने अपने पिता दशरथ जी का दाह संस्कार करने के बाद उस गद्दी पर बैठे नहीं, सीधे राम जी से मिलने के लिए गए। और देखिए भरत की महनता, जब भरत जी गए मिलने के लिए तब कहा कि प्रभु चलिए, क्योंकि आपके बैर अयोध्या का सिंहासन सूना है और उस अयोध्या के सिंहासन पर आप ही सुशोभित अच्छे लगोगे, मैं सुशोभित हुआ अच्छा नहीं लगूंगा। राम जी ने मना कर दिया कि मैं जाऊं कैसे, अगर तुम्हारे साथ चलता हूं भरत तो पिता ने जो कहा है उस आज्ञा का पालन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए तुम जाओ और जाकर के राजगद्दी को स्वीकार करो। और अगर आजकल का भाई होता तो, अगर भाई चला गया, भाई लौट करके नहीं आ रहा, तो वो जाता भी नहीं मिलने के लिए, वो सारे धन को हड़प करके बैठ जाता। और आजकल ये डेली केस देखने के लिए भी मिलते हैं, एक भाई ने दूसरे भाई का धन हड़प लिया,